भारत एक ऐसा देश जहां की मिट्टी के कण कण में आध्यात्म रचा बसा है। यहाँ के प्राचीन मंदिर केवल पत्थर की इमारतें नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के उस उन्नत ज्ञान का प्रमाण है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई विशाल पत्थर का खंभा बिना किसी सहारे के हवा में कैसे लटक सकता है, या कैसे किसी मंदिर का झंडा हवा की दिशा के विपरीत लहर सकता है? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे भारत के उन 5 चमत्कारी मंदिरों की यात्रा पर, जहां की गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते आधुनिक विज्ञान ने भी अपने घुटने टेक दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कथा प्रसंग। चलिए पर्दा उठाते हैं भारत के उन अनसुलझे रहस्यों से जिन्हें देखकर दुनिया दंग रह गई। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला, जहां स्थित है 16वीं शताब्दी का अद्भुत लेपाक्षी मंदिर। विजयनगर शैली में बना यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी पहेली है इसके 70 खंभों में से एक, जिसे हैंगिंग पिलर यानी झूलता हुआ खंभा कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह विशाल पत्थर का खंभा पूरी तरह से छत से लटका हुआ है और जमीन को स्पर्श भी नहीं करता। अक्सर यहाँ आने वाले भक्त इसके नीचे से कपड़ा या कागज निकाल कर देखते हैं, जो बिना किसी रुकावट के दूसरी तरफ निकल जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में एक इंजीनियर ने इसे हिलाकर यह समझने की कोशिश की थी कि यह खंभा कैसे टिका है, लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, पूरे मंदिर की छत डगमगाने लगी। विज्ञान आज भी यह नहीं सुलझा पाया है कि सदियों पहले बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना सटीक संतुलन कैसे बनाया गया। अब हम चलते हैं ओडिशा के पावन तट पर, जहां स्थित है जगन्नाथपुरी मंदिर। यहाँ विज्ञान के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र आप शहर के किसी भी कोने से देखें, वह हमेशा आपके सामने ही दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ का ध्वज, जो हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई तर्क नहीं है। और तो और, मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं गिरती। क्या यह केवल वास्तुकला का चमत्कार है या कोई दैवीय शक्ति? हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है। प्राचीन समय में इस मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक विशाल चुंबक लगा था, जो समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास को खराब कर देता था। बिना किसी क्रेन के हजारों टन भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर चुंबकीय संतुलन के साथ कैसे रखा गया, आज की तकनीक भी इसे दोहराने में कतराती है। अब हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की ओर, जहां स्थित है रहस्यों से भरा कैलाश मंदिर। दुनिया भर के पुरातत्वविद आज भी यह देखकर हैरान है कि इस भव्य मंदिर को ईंट पत्थरों को जोड़कर नहीं, बल्कि एक समूचे पहाड़ को ऊपर से नीचे तराश कर बनाया गया है। करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर बाहर निकाले गए, लेकिन वे पत्थर कहाँ गए, इसका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसे बनाने में कम से कम 100 साल लगने चाहिए थे, लेकिन यह मात्र 18 साल में तैयार हो गया। क्या प्राचीन भारत के पास ऐसी कोई लेजर तकनीक थी जिसे हम आज भूल चुके हैं? हमारी यात्रा का अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव है केरल का श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर। यह न केवल दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, बल्कि इसके वोल्ट बी यानी 7वें दरवाजे को आज की आधुनिक मशीनें या ड्रिल भी नहीं खोल सकती। इस दरवाजे पर 2 विशाल नागों की नक्काशी है और कहा जाता है कि इसे नागबंधम मंत्रों से सील किया गया है। विज्ञान के पास इसे खोलने का कोई भौतिक रास्ता नहीं है। मान्यता है कि इसे केवल वही सिद्ध पुरुष खोल सकता है जिसे गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण पता हो। यह दरवाजा इस बात का प्रमाण है कि ध्वनि तरंगें किसी भी लोहे के ताले से ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। ये 5 मंदिर
केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के उस अतुलनीय ज्ञान का प्रमाण है जहां विज्ञान और आध्यात्म का संगम होता है। भले ही आज का विज्ञान इन रहस्यों को नहीं सुलझा पाया है, लेकिन ये मंदिर हमारी गौरवशाली संस्कृति की जीवंत गवाही देते हैं। आपको क्या लगता है? क्या यह प्राचीन उन्नत तकनीक थी या हमारे ऋषियों का दिव्य ज्ञान? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कथा प्रसंग को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।